टू कॉमर्स लेक्चर्स है हमने आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं। सो गाइस ये नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है। इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स विच सेल्स क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। सो ये किस टाइप की मार्केट है जहाँ पे बहुत ही सारी फर्म्स होती है, अलग अलग टाइप की फर्म्स होती हैं और वो कैसे प्रोडक्ट बेचती हैं जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं लेकिन डिफरेंशिएटेड होते हैं। हाँ, उनमें फ़र्क भी किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, अच्छे से हमें पता लग जाएगा। जैसे हमारी मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स हैं टूथपेस्ट की, जैसे पेप्सोडेंट, कोलगेट, नीम, बबूल। अब क्या है, ये मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ़ फर्म्स है, सबको पता है। कोलगेट की बहुत सारी फर्म्स हैं, क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचती है, यानी ये सभी एक ही काम करती है। चाहे पेप्सोडेंट ले लो, चाहे कोलगेट ले लो, चाहे नीम ले लो, चाहे बबूल ले लो, सभी दांत साफ़ करने का काम करती है। लेकिन हाँ, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएट है, हम इनमें डिफरेंस बता सकते हैं। जैसे कि बबूल में लौंग की आ गई, नीम वाली जो टूथपेस्ट है उसमें नीम का कुछ है। पेप्सोडेंट में सपोज सेंसोडाइन में जैसे किसी में सॉल्ट होता है, किसी में लौंग होती है, किसी में चारकोल होता है। मतलब अलग अलग चीज़ें होती है ना हर एक टूथपेस्ट में, थोड़ा डिफरेंस होता है हर एक चीज़ में। तो वही बात है यहाँ पे। अब फीचर्स क्या है इसके, हमने अभी पढ़ा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बाई बहुत सारी फर्म्स होती हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ बहुत सारी फर्म्स होती हैं और वो कैसे प्रोडक्ट बेचती हैं, क्लोजली रिलेटेड, यानी जो एक दूसरे से मिलते जुलते प्रोडक्ट्स होते हैं बट नॉट होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। अगर आप कोलगेट को देखोगे, नीम को देखोगे, बबूल को देखोगे, इन सब को देख कर या इन सब प्रोडक्ट्स को यूज़ करके डिफरेंस बता सकते हो आपके, हाँ भाई अलग अलग है। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स लेट्स टू कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। अब इतनी सारी फर्म्स है, इसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बना रहता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब बात ये है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड, साइज, कलर एंड शेप। प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करना यानी अलग अलग करना। कैसे, जैसे कि अलग अलग ब्रांड के नाम दे दिए, अलग अलग साइज़ के प्रोडक्ट हो गए, अलग अलग कलर के प्रोडक्ट हो गए, अलग अलग शेप के, यानी हर एक प्रोडक्ट एक दूसरे से कुछ अलग सा हट के दिखता है, या उसका कुछ अलग साइज़ होता है, या कुछ अलग यूज़ होता है। ठीक है, काम लगभग सारे एक ही करते हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है हर एक प्रोडक्ट में। द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्म्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स। अभी हमने पढ़ा जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे क्या हैं, क्लोज सब्सटीट्यूट, यानी एक दूसरे के जैसे ही हैं, बिल्कुल एक प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हमेशा कोलगेट करते हैं, अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप पेप्सोडेंट भी कर लेंगे तो ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन हाँ, परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है, क्योंकि कोलगेट का अलग टेस्ट है, बबूल का अलग टेस्ट है, नीम वाली पेस्ट का अलग टेस्ट है, पतंजलि का अलग टेस्ट है, सबका अलग अलग टेस्ट है, सबके अलग अलग गुण हैं। कोई टीथ को चमकाती है तो कुछ बोलते हैं कि हमारे ये टूथपेस्ट यूज़ करने से कीड़े नहीं लगेंगे मुंह में, ऐसे जो भी है अलग अलग काम है सबके। एवरी ब्रांड इन्वॉल्व इन इंडस्ट्री ट्राइज टू एड स्मॉल डिफरेंस टू देयर प्रोडक्ट सो दैट देयर प्रोडक्ट कैन बी यूनिक। अब भाई जितनी भी ब्रांड है, ठीक है, इंडस्ट्री में जैसे कि टूथपेस्ट की 5-7 ब्रांड है सपोज़, तो वो कोशिश करेंगी कि हल्का हल्का डिफरेंस लाए अपने प्रोडक्ट में, कुछ ना कुछ अंतर हो हर एक प्रोडक्ट में, ताकि उनका प्रोडक्ट जो है यूनिक दिखे, अलग दिखे, बहुत ही ज़्यादा अलग दिखे, यूज़ करने में लोग उसको ट्राई करना चाहें। नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट क्या होती है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट। सो हम जितना भी खर्चा करते हैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग में, उसके सेल्स प्रमोशन में, उसकी एडवर्टीजमेंट दिखाने में, वो सारा सेलिंग कॉस्ट आता है। सेलिंग कॉस्ट यानी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, बेचने के लिए जो अपने पास कॉस्ट आती है, ठीक है, वो होती है सेलिंग कॉस्ट। सो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड। अभी हमने पढ़ा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट्स कैसे हैं, डिफरेंशिएटेड, यानी हर एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हल्का सा अलग है। दीज डिफरेंसेस आर मेड नोन टू बायर्स थ्रू सेलिंग कॉस्ट। और ये डिफरेंसेस हम बायर्स को कैसे पता लगता है, सेलिंग कॉस्ट के थ्रू। टीवी में ऐड देखते हैं कि भाई हमारा टूथपेस्ट यूज़ करो, इसमें नमक है, अरे हमारा टूथपेस्ट यूज़ करो, इसमें नीम के गुण हैं, हमारा टूथपेस्ट यूज़ करो, इसमें लौंग है, ऐसे अलग अलग टीवी में दिखाते रहते हैं ना। तो एडवर्टीजमेंट वगैरह के थ्रू में पता लगता है कि भाई ये ऐसा प्रोडक्ट है और ये इस प्रोडक्ट से, दूसरे प्रोडक्ट से इस तरह से अलग है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एक्सेस।
एग्ज़िट। एंट्री का मतलब है कोई भी फर्म ज्वाइन कर सकता है इंडस्ट्री। एग्ज़िट का मतलब है अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप निकल जाओ बाहर, छोड़ दो अपना काम धंधा। सो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, फर्म्स आर फ्री टू एंटर और एग्जिट द इंडस्ट्री एट एनी टाइम। जब मन चाहे कोई भी फर्म एंटर कर सकती है, यानी उसको लगता है कि अगर मुझे मुनाफा होगा बिज़नेस करने से तो ज्वाइन कर लो बिज़नेस, अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे लॉस होगा तो एग्जिट कर जाओ, बाहर निकल जाओ, छोड़ दो सारा काम। देर आर नो बैरियर्स फॉर द फर्म्स फॉर एंटरिंग द इंडस्ट्री एंड लिविंग द इंडस्ट्री। कोई बैरियर्स नहीं है, कोई रुकावट, कोई दुख परेशानी नहीं है। चाहे आप एंटर करो चाहे आप एग्जिट करो, आपकी मर्जी है, ज्वाइन करना ज्वाइन करो, छोड़ के जाना छोड़ के जाओ, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। नेक्स्ट है नॉन प्राइस कंपटीशन। ठीक है, एक होता है प्राइस कंपटीशन। प्राइस कंपटीशन क्या होता है, प्राइस को लेके जो कंपटीशन होता है कि प्राइस बढ़ा देना, प्राइस कम कर देना अपने प्रोडक्ट का, ठीक है, कस्टमर्स गेन करने के लिए। जैसे कि हम क्या करते हैं, प्राइस को कम कर देते हैं, तो ये हो गया प्राइस कंपटीशन। अब नॉन प्राइस कंपटीशन क्या चीज़ है, इट रेफर्स टू competing with other firms by offering free gifts, making favorable credit terms etc. इसमें क्या है, हम अपने कॉम्पिटिटर्स से, बाकी जो दूसरी फर्म्स हैं उनके साथ कंपटीशन करते हैं। कैसे, हम उनको जैसे फ्री में गिफ्ट दे देते हैं, उनके लिए फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स का मतलब क्या है, उनको ऐसे बोल देते हैं प्रोडक्ट उधार में ले जाओ, आराम से हमें किश्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे देना। ऐसे कुछ हम उनके लिए ऑफ़र्स लेके आते हैं, जिससे कि हम, प्राइस एक अलग चीज़ हो गई और ये ऑफ़र्स अलग चीज़ हो गई, इनके बिहाफ पे जीतने की कोशिश करते हैं, आगे निकलने की कोशिश करते हैं, सेल्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्राइस कंपटीशन एंड नॉन प्राइस कंपटीशन बोथ एग्जिस्ट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें प्राइस कंपटीशन भी है, यानी प्राइस को लेके भी अपना प्रॉब्लम रहता है ऊपर नीचे का, और नॉन प्राइस भी है, यानी ये जो ऑफर्स हम देते हैं ये भी है, इनको लेके भी कंपटीशन लड़ा जा सकता है। All the brand promote their products and try to attract customers through advertising, product development etc. भाई जितने भी ब्रांड्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश करती है, बिल्कुल कोशिश करती है। सब ब्रांड्स चाहती हैं कि मैं इससे आगे निकलूँ, मैं उससे आगे निकलूँ, अपने नए नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन कैसे नॉन प्राइस कंपटीशन से, जैसे कि एडवर्टीजमेंट दिखा के, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थ्रू, प्रोडक्ट में कोई नए फीचर्स वगैरह ऐड करके, ऐसे कुछ भी, किसी भी ज़रिए से। सो लास्ट पॉइंट है अपना लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, यानी यहाँ कस्टमर्स को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है किसी भी चीज़ की। फर्म्स यूज़ लैक ऑफ कस्टमर नॉलेज एज अ मार्केटिंग टूल। सो यहाँ पे जो फर्म्स हैं वो क्या करती हैं, उनको पता है कि भाई कस्टमर्स को अच्छी तरह नॉलेज नहीं है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे प्राइस के बारे में, किसी चीज़ की भी नॉलेज नहीं, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। भाई कस्टमर किस किस प्रोडक्ट का ध्यान रखेगा, है ना। सो मार्केटिंग का ज़रिया वो इसी चीज़ को बनाते हैं, इसी चीज़ पे टारगेट करते हैं। दे यूज़ एडवर्टाइजिंग टू कन्वे एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। तो वो एडवर्टीज़मेंट का यूज़ करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुँचानी हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो किसको बता देंगे जाके, ये लोग एडवर्टीज़मेंट के थ्रू बताएंगे अपने कस्टमर्स को, क्योंकि कस्टमर्स को तो नॉलेज है नहीं किसी भी चीज़ की, तो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू उन तक सारी बात पहुंचा देंगे। थ्रू दिस दे मैक्सिमाइज योर सेल्स बाय अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर्स। और इसी के थ्रू वो जो है अपनी सेल्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने कस्टमर्स और नए लाने की कोशिश करते हैं एडवर्टीज़मेंट वगैरह के थ्रू। इसलिए वीडियो ख़त्म।